नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारे वीडियो में मुद्दा है राज ठाकरे जी का। जी हाँ, राज ठाकरे जी बात करूं तो एनडीए में लगभग उनका आना तय हो गया है। उनकी मीटिंग भी हो गई है। अब हम सोच रहे थे कि उनको एक या दो सीट में जो है उनको मना लिया जाएगा और वो आ जाएंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ यानी शिंदे साहब के साथ उनकी कल एक 5 स्टार होटल में शूट रूम में मीटिंग चली और करीब मीटिंग 1.5 घंटे चली, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा है। यानी कहीं से कुछ बयानबाजी नहीं हुई कि क्या मीटिंग हुई, क्या उसका डिस्कस हुआ, क्या बातें हुई। ऐसी कुछ बातें सामने नहीं आई, यानी मीडिया में भी कुछ नहीं आई और किसी नेता ने भी कुछ वक्तव्य नहीं किए। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, यानी कि राज्य जो है, जो उनकी स्टाइल है वो स्टाइल पे कायम है और उनको जो है मुझे नहीं लगता कि एक सीट पर मान जाएंगे। और सीट कौन सी होगी वो भी वही डिसाइड करेंगे। हम तो साउथ मुंबई की बात कर रहे थे, लेकिन क्या है पूरा माजरा, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि राज जी का जो स्टाइल है, राज जी का राज जी का स्टाइल और राज जी का राजनीति जो चल रहा है, उससे जो है एनडीए में क्या वो सही में बैठ पाएंगे। सर क्या लगता है? सवाल मेरा अलग है। हमने अपने एक वीडियो में जी राज ठाकरे जी को सूचना की थी कि वो अमित ठाकरे को नॉर्थ, ये तुम्हारा साउथ मुंबई जो है, जी वहाँ से खड़ा करे। सर अभी जो बातें मेरे पास पहुँच रही है उसमें ऐसा दिख रहा है कि वो उसके लिए राजी हो गए हैं और वही प्रॉब्लम शुरू हुआ है। हाँ, वो साउथ बॉम्बे में बाला नांदगांवकर के बदले अमित ठाकरे को खड़ा करना चाहते हैं। अभी उनके सामने दो प्रॉब्लम आ गए उसकी वजह से कि अगर एक ही सीट मिलती है और वो अमित को देते हैं तो मनसे के सैनिक नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे उद्धव में और इनमें क्या फर्क रहा। हाँ, उद्धव ने आदित्य को ये किया, इन्होंने अपने बेटे को किया। तो वो चाहते हैं कि कम से कम 3 सीट अगर मिलती हैं तो 2 सीट के सैंडविच में बीच में अपना बेटा बिठा सकते हैं कि एक नासिक की एक शिरडी की है, उनको लगता है कि वहाँ पे हमारा ये है। अभी नासिक में प्रॉब्लम है कि नासिक में श्रीकांत शिंदे गए थे और उन्होंने हेमंत गोडसे का नाम अनाउंस किया था, तो शिंदे के लिए भी ये प्रेस्टीज का मामला हो गया कि हमने अनाउंस किया। श्रीकांत शिंदे मतलब एकनाथ शिंदे ही है, तो उन्होंने अनाउंस किया, वो है। दूसरी बात ये है कि उनका कहना ऐसा है कि बहुत पहले के ज़माने में 10 साल पहले नासिक में मनसे का कुछ था, मगर उनके 35 लोग आए तो 35 के 35 लोग चले गए उनके। एक भी नहीं है मनसे में उनके। सत्ता थी उनकी वहां पर, महानगरपालिका में सत्ता थी। वो तो गई बाद में। तो अभी हालत ऐसी कि उनका एक है या 2 है ज्यादा से ज्यादा। तो तुम्हारा नासिक पे क्लेम कैसे आता है? एक जमाने में 10 साल पहले, वो 10 साल पहले तो सबकी अलग अलग सिचुएशन, 10 साल के बाद तो पूरी इतिहास बदल गई। कोई नहीं, तो आप नासिक कैसे क्लेम करेंगे? वो तो हमारा है, वो नहीं छोड़ेंगे। शिरडी के बारे में प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि शिरडी में भी शिंदे साहब को इंटरेस्ट है, तुम्हारे अजीत दादा को इंटरेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी को इंटरेस्ट है, तीनों को इंटरेस्ट है। तो वो शिरडी का भी मामला लटका हुआ है, क्यों विखे पाटिल का भी इंटरेस्ट उसमें। वो खुद नहीं रहते, वो उनका बेटा तो इधर खड़ा हो रहा है अहमदनगर से, मगर उनका भी आदमी है वहाँ पे, उसको भी घुसाना चाहते हैं। और ऑलरेडी इसने तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ने तो डिक्लेयर भी कर दिया है वहाँ पे उनका कैंडिडेट। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि बगैर 3 सीट वो अमित को नहीं ले सकते, और एक ही सीट दिया और वो अमित की दिया तो जो क्रिटिसिज्म होगी तो फिर दूसरे और इनमें फर्क नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात ये ऐसी है कि उनको लोकसभा में भले एक भी सीट मत दो, और विधानसभा में कितने देने हैं इसका प्रॉमिस शाह ने उनको दिया नहीं है। वो ये बार बार उनको बोले कि मुझे लोकसभा का एक भी सीट मत दो, एक देना है एक दे दो, नहीं देना है तो भी मत दो, विधानसभा में मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे 50 सीट्स चाहिए राज ठाकरे जी को। वो उनका कैलकुलेशन ऐसा है कि 50 में से अगर 30 या 25 भी आ गई तो वो ऐसी जगह बैठ के उद्धव ठाकरे की भूमिका में जा सकते हैं कि भाई मेरी बगैर सरकार नहीं बनेगी, और मेरी अगर मदद से ही सरकार बनने वाली है, वो किसकी भी बने, महाआघाड़ी के बने, महायुति के बने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट जाए या राइट। हाँ, क्योंकि शिवसेना ने तो साथ में चुनाव लड़के बगावत की थी जी। तो वो बोलेंगे कि मेरे को जो मुख्यमंत्री बनाएगा, सारे दरवाजे खुल जाएंगे, मेरे को जो मुख्यमंत्री बनाएगा उसके साथ में जाओ, उसके लिए वेलकम। तो बीजेपी वाले बोलेंगे कि भाई अभी
हमने शिंदे साहब को वादा किया है कि 2.5 साल ये और अगले 2.5 साल उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे और 2.5 साल रखेंगे, तो उनको नाराज नहीं कर सकते। वो बोलेंगे भी नाराज नहीं कर सकते, मेरे को ऑप्शन है, उद्धव ठाकरे मेरा भाई है। शरद पवार अभी कुछ उनके खिलाफ बोले कि भाई वो भरोसे लायक है नहीं वगैरह वगैरह, मगर राजनीति राज ठाकरे के साथ ही थे। ऑप्शन बनता सब कुछ तो हो जाता अभी है। ऐसा है कि अजीत दादा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये भी मुख्यमंत्री, ये इनको तो मुख्यमंत्री के सिवा दूसरा कुछ चलेगा ही नहीं। मगर वो भी क्या करेंगे, वो चुनाव में खड़े नहीं होंगे खुद। वो बोलेंगे उद्धव कहाँ खड़ा हुआ था, राज्यसभा दे दो, विधान परिषद दे दो। हाँ, वैसे बाद में मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ। तो उनका इनके शाह के पास ये भी है कि एक तो मेरे को 50 सीट का प्रॉमिस करो विधानसभा में, दूसरी फिर वहाँ जो सरकार बनेगी उसमें मेरे मंत्री कितने होंगे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं उस सिचुएशन में। आप मेरे को प्रॉमिस करो कि अगर सिचुएशन वैसी है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि उनकी चाहत है मुख्यमंत्री बनने की और उनके लोगों की भी है। तो अटका हुआ मामला ऐसा है कि वो लोकसभा पे अटका ही नहीं है। लोकसभा में 3 जगह दी तो वो अमित को दे सकते हैं, अगर 3 नहीं मिली तो एक उनको कंपलसरी नांदगांवकर को या और किसी को। और दूसरा बात सर ये ऐसा है कि अभी क्या फायदा है, तुरंत विधानसभा के पहले लोकसभा चुनाव समझो आपने हमारा सपोर्ट ले लिया तो एक आपने सीट ले दी, 47 सीट्स में आप हमारा झंडा यूज करो। हाँ सर ऑर्डर गया भी है 10 लाख झंडों का उनके, मगर झंडा यूज करो और हमारे हर एक स्टेज पे हमारा आदमी होना चाहिए भाषण के लिए। मैं तो नहीं आऊंगा सब जगह, मगर मेरी सभाएं सब आप महाराष्ट्र में 47 में करेंगे तो अच्छा है, कम से कम 20-25 में करो। अभी उसमें ऐसा कांग्रेस और अपना तुम्हारा अजीत दादा शिंदे और भाजपा को प्रॉब्लम हो रहा है कि ये सब जगह भाषण तो अच्छा करते हैं सर, ये इनके पैसे से सभा होगी और जीत जाएंगे लोगों का दिल राज ठाकरे, जहां जहां जाएंगे वो तो दिल जीतेंगे। फिर अगले चुनाव में ऐसा हो जाएगा कि इनको ही ज्यादा वोट, मतलब ज्यादा वोट भी मिलेंगे और सीट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आज राज ठाकरे सीमित है मुंबई तक। आज उनको एक एरोप्लेन मिल जाएगा इनके हेलीकॉप्टर की, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र के 47 बिल्कुल सही कहा। तो वो भी उनको इनका महत्व नहीं बढ़ना चाहिए। खाली मैं पहले से दिन से बोल रहा हूँ वो उसका दखल लेना चाहिए कि राज ठाकरे को सिर्फ इसीलिए साथ ले रहे कि वो गाली गलौज न करे। मोदी, शाह, फडणवीस, शिंदे और इनके खिलाफ अगर ये बोलते हैं, लाओ रहे थे वीडियो, हाँ लाओ रहे तो वीडियो, घाल रहे तो वीडियो, ऐसा बोलते हैं कुछ, तो बदनामी बहुत होती है सरकार की। ऑलरेडी सरकार बदनाम हो ही रही है, वो तुम्हारा संजय और ये वो तो कर ही रहे, ये बहुत ज्यादा बदनाम करेंगे। और इनको एक सीट दे दिया, भाई शांत हो गए, प्रचार विचार, पैसा कोई किसी को मामला ही नहीं। मैं अभी मेरे इसमें बोला हूँ मराठी वीडियो में कि इसमें तुम्हारे अजीत दादा और शरद पवार की जो लड़ाई होने वाली है, उनकी सुनेत्रा बहिनी और इसमें उसमें कम से कम 1.5-2 हजार करोड़ खर्चा होने वाला है। प्रेस्टीज सवाल है ना सर। हाँ, हर एक वोट का 10,000 तक भाव बढ़ गया है ऑलरेडी मार्केट में। मीडिया अलग, हाँ मीडिया तो सोशल मीडिया और अलग। तो चलो अपन भी बारामती में दुकान खोल लेते हैं। नहीं अपने को दुकान की जरूरत नहीं सर। हमारा हम ये इतना टेबल है ना जी, ये अपने को बात से अपने को किसी पैसे की जरूरत नहीं, दुकान की तो जरूरत नहीं। हम लोगों को पैसा देते हैं सर, हम कभी किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं। अपने कुबेर बैठे नहीं हमारे ये व्यूअर्स लोग कभी कभी भेजते हैं। हाँ वो भी ठीक है, और मेरे लिए तो मेरे कुबेर है, मेरे को कुबेर होने के कारण किसी के पैसे की जरूरत नहीं होती। तो मगर ये बात मैं बोलता हूँ इसमें कि अभी ये जो अपना सब्जेक्ट है कि उसका निर्णय आप क्या सोचते हैं राज्य का? हाँ, राज्य का भवितव्य आप कहाँ देख रहे हैं? सर राज्य का भवितव्य में एनडीए में स्थिर रूप से नहीं देख रहा हूँ सर। शायद विधानसभा के पहले भाग भी, हाँ कुछ भी हो सकता है। क्या है, बीजेपी है सर, बोले लोकसभा में पहले इनको वापर लो, बात देखते हैं क्या करने का। सर सच में ये वापर लो बात है ना, मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका खुद का चुनाव में एक उम्मीदवार आया सिर्फ महाराष्ट्र में 228 से में वो राजू 288, वो 218 में से एक ही आ गया, राजू पाटिल, प्रमोद पाटिल, और वो अपने बल पे आया है, उसका कोई लेना देना नहीं। इसके पहले इगतपुरी के यहाँ कहीं एक ही आया था, वो भी अपने बलबूते पर आया, सिन्नर, वो भी अपने बलबूते पर आया था, उसका मनसे से बाद में बिल्कुल नहीं चला गया। हाँ वो तो चला भी गया। जी जी, राजू प्रामाणिक है, वो उनके साथ
है, मगर जिसका एक ही आमदार चुन के आता नहीं है, आमदार सवाल नहीं सर, तो उसका उनके क्या पास influence? मराठी वोट बैंक तो है ना, कुछ परसेंट तो है, अगर 2% भी अगर मानते हैं 2% तो है ही है सर। सिर्फ मराठी वोट बैंक अगर उनके साथ होता तो कम से कम उनके साथ जो आए मुंबई में, और थाना में तो एक भी नहीं आया। कैसा है सर, जब आप पार्टी से आप पूरे प्रदेश में अलग थलग पड़े रहोगे, लोग कितना वेट करेंगे। आज हर कोई जो है सत्ता के लालच में रहता है, उसका काम होना चाहिए, पैसा तभी आएंगे सर ना, लेकिन वे चुन के नहीं ना आए, वही चुन के तभी मुंबई में आएंगे साथ ही आए ना। हाँ, उसके बाद भी कम होते गए ना, वो भी सब वो भी बाद में निकल गए। ये भी सोचने वाली बात है कि उनके ही सहकारी उनके तो साथ। ये वही है कि राज्य को भी जरूरत है कि बहुत दिन हो गया 2016 मेरे ख्याल से, उन्होंने अभी तक किसी से युति नहीं की। जी जी 2008 के बाद से जो है स्थिति काफी बदलती जा रही है सर। तो ऐसे में इनको मतलब जरूरत है अभी कि हमारे लोग बढ़े, नेता बढ़े और सीट बढ़े, तो इसके लिए कोई ना कोई प्रयास तो उनका रहेगा। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि स्थिर रूप से जो है एनडीए में रहेंगे, मेरी गारंटी नहीं है। अजीत दादा भी रहेंगे, उसकी भी गारंटी नहीं, क्योंकि ये विधान लोकसभा तो छोड़ दो, ये महाराष्ट्र की 2024 जो विधानसभा है सर, उसमें कितने लोग के दरवाजे खिड़की खुल जाएंगे वो देखना पड़ेगा सर। 2019 की तरह जो है फाइनली अनुमान ये है और बीजेपी पूरी प्रयास में है कि अकेले का सरकार बनाओ, सर, और वो एक बार अकेले बना लिया फिर वो सबकी अगर कहानी खत्म हो जाएगी। 160-170 सीट लेते हैं, जी। लड़ते हैं, तो नहीं उनकी सरकार अकेले की नहीं आएगी। बन पाएगी सर, नहीं अकेले की आएगी, 145 ही चाहिए। 145 चाहिए, ठीक है सर, लेकिन 160 में 145 बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल है। ठीक है, शिंदे या अजीत दादा या ऐसा कोई लगेगा इसमें, मगर मुझे भाजपा वाले मनसे का महत्व बढ़ने देंगे ऐसा लगता नहीं है। और राज का स्वभाव जो है वो भाजपा वालों से एकदम रोक बाई टोक है, उनका हिसाब किताब रहता है, उसमें बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं, बहसबाजी भी नहीं, ये पाइए तो पाइए, नहीं पाइए तो नहीं पाइए, तो उसमें नहीं बैठता सर। नहीं, ये बीजेपी और शिंदे साहब का और उनका झगड़ा तो पहले दिन, अभी मेरे ख्याल से 1.5 घंटा बैठ के कुछ हुआ। अच्छा एक 2 मिनट बढ़ जाएगा। उद्धव जी का और राज जी का आपने स्वभाव अच्छी तरह देखा है, बिल्कुल पास से। जब बीजेपी का उद्धव जी के साथ नहीं बन पाया तो राज जी के साथ बन पाएगा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उनसे भी आगे है ना। अरे आप कितना परवड़ला उद्धव कम से कम पैसे की लालच दिखाई तो कॉम्प्रोमाइज करता है। उद्धव को खरीद सकते हैं जी, वो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है, ये अवेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये मनमानी है। ये बोलेगा मैं मेरी प्राइस जो है वो फिक्स किया हूँ, तुमको देना है तो दो, नहीं तो बाव भाड़ में। वही ना, रोक बाई ठोक वाला हिसाब उनकी। तो दे रोक नहीं तो ठोक नहीं, वो अलग है। नहीं, इससे हमारा विषय यही था कि राज ठाकरे जी का जो महायुति में जो है इस समय जो चल रहा है स्थिति परिस्थिति, क्या लगता है कि हो जाएगा सब सॉर्ट आउट? एक आध 2 सीट लेके वो लड़ेंगे, पर किसके खिलाफ बोलेंगे ऐसा आपने कल पूछा ना, उसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है मेरे को। कि सरकार के खिलाफ यहाँ के नहीं बोल सकते, वहां के नहीं बोल सकते, साथ में आ गए। शरद पवार के खिलाफ बोल के क्या फायदा है जी, वो सत्ता में नहीं है। उद्धव तो मरी हुई पार्टी है, मेरे ख्याल से उद्धव के खिलाफ ही बोलेंगे तभी इनका वोट काटेंगे। नहीं मगर सर बीजेपी उकसाएगी कि आप उद्धव के खिलाफ बोलो। नहीं सर, उद्धव के खिलाफ बोलना है तो वो उसको बराबरी का नाता देगा, वो नहीं चाहता है उद्धव को कोई मान सम्मान ऐसा। लेकिन आप जब भी जाओ, देखो उनकी सभा में जाओ तो स्टार्टिंग तो वहीं से होती है उद्धव के खिलाफ। नहीं सर, वो उद्धव के खिलाफ उन्होंने ज्यादा भूमिका नहीं ली। उनको ऐसा लगता है कि उद्धव के खिलाफ बोलना मतलब बाला साहब का भी अपमान होता है इनडायरेक्टली। उन्होंने बाला साहब का नाम लेना छोड़ दिया है, लेते नहीं है, मगर सर मुश्किल है ये क्या है ना कि धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं, वैसा। ठीक है, हमारे ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं कि क्या लगता है कि राज्य का एनडीए में किस तरह का जो है कॉम्बिनेशन रहेगा और क्या उनकी स्थिति परिस्थिति हो सकती है? महायुति में आएंगे मगर टिकेंगे किसी। हाँ, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे एनालिसिस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का भी वीडियो है, अनिल गगन बेदी थत्ते, उसको भी सब्सक्राइब मराठी के लिए। तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।